अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा ना, आप ये एक वीडियो देखें। हाँ, आपने वीडियो देख ली होगी। अब इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो दुकानदार है, उसकी उसकी दुकान के अंदर एक बंदा आता है डकैती करने के लिए, डकैत आता है। अब वो उसको डकैती करने के लिए आया तो उस बंदे को डरा रहा है, धमका रहा है, या जो भी उसके साथ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अब उसके साथ उसकी बेटी बैठी हुई है। अल्लाह ताला ने बेटियों के दिल शायद बनाए ही ऐसे हैं कि वो अपने बाप के ऊपर ज़रा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला ने बेटियों और बाप, बेटी और बाप का रिश्ता बड़ा अनमोल बनाया हुआ है। अब जो जब उसकी बेटी देख रही है कि उसके बाप के साथ कोई बंदा बदतमीजी कर रहा है या फिर उसके साथ उसको डरा रहा है, तो उसने जो हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा हुआ था ना, वो भी उसने उससे बंदे के हवाले कर दिया कि भाई ये आप ये भी ले लो, तो अब जाओ यहाँ से। अब ये चीज़ देख कर वो जो डकैत बंदा है, उसके दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा आया है कि बंदा कुछ कह नहीं सकता है। उसने वो पैसे भी उस दुकानदार को वापस किए हैं। उसके बाद वो जो बच्ची है उसको लॉलीपॉप वापस किए और जाते हुए उस बच्ची के सर पे बोसा देकर गया है। अब इस चीज़ के ऊपर से ना दो बड़े लेसन मिलते हैं हमें। एक है तो बाप और बेटी का जो तल्लुक है, वो जो इतना अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है कि इस रिश्ते का कोई नेमुल बदल ही नहीं है, इसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। दूसरा दूसरे की वीडियो जो सी इमोशनल करने वाली ये है कि हर इंसान फितरतन बुरा नहीं होता। हर इंसान मतलब कुछ होते हैं, लेकिन हर इंसान नहीं होता। उसे हालात, उसको वक्त और लोग उसको बुरा बना देते हैं। पता नहीं वो इंसान कितना मजबूर है जिसने हाथ में हथियार पकड़ा है। यानी कि उसको पता नहीं उसके घर में कितनी भूख है कि वो लोगों का खाना छीनना शुरू कर दिया है। मेरे से अक्सर लोग बात करते हैं कि भाई आपको इन जानवरों से बड़ी बड़ी मोहब्बत है, वो क्यों है आप ये बिल्लियों और कुत्तों से। अब मैं उनको कहती हूँ, देखिए हमारे यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते जो है, वो कुत्ता बिल्ली को अटैक करता है, बिल्ली जो होती है अपने छोटे से जानवरों को अटैक करती है। आप आउट ऑफ कंट्रीज चले जाए, वहाँ पर उन्होंने घर में ही कुत्ता रखा होता है, वहाँ घर में ही बिल्ली रखी होती है, घर में ही चूजे रखे होते हैं, वो एक दूसरे पे क्यों अटैक नहीं कर रहे होते? क्यों? क्योंकि उनकी फीड पूरी होती है। अब जब एक कुत्ते को पूरे मुकम्मल तौर पर खाना मिल रहा है, उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो अपने छोटे से जानवरों को खाए। अब जानवर जब बिल्ली को अपनी पूरी फीड मिल रही है, उसको जो खाना उसको दिया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा खाना है, उसको टाइम पे दिया जा रहा है, उसका पेट भरा हुआ है, उसको नीड ही नहीं है कि वो अपने छोटे जानवरों को खाए। हमारे यहाँ पर भूख ने इस कदर अंत मचाई हुई है, इस कदर हमारे यहाँ पर भूख है कि लोग मजबूर हो गए हैं कि वो अब मजबूर में इस तरीके से हो गए हैं। ज़ाहिर बात है, उनका जोर अपने से ज़्यादा ताकतवर पर तो नहीं चलता है, तो वो अपने से कमज़ोर लोगों को अटैक करने लग पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा सर्कल और ये साइकिल चल रहा आ रहा है अब कि जो गरीब है वो गरीब को खा रहा है। वो कौन से गरीब को खा रहा है? वो अपने से कमज़ोर गरीब को खा रहा है। लेकिन जो वो गरीब खा रहा है उसका भी पेट नहीं भर रहा, और वो जिससे लेके खा रहा है उसका भी पेट नहीं भर रहा। तो ये, और इसको मजबूर किसने किया है? हमारे लोगों ने, हमारे हालात ने, हमारे लोगों ने। मैं बुराई को हरगिज़ जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये डकैती करना या ये किसी को बुराई करना ये बिल्कुल ठीक है। मैं बस एक बात कर रही हूँ कि बुराई का जो पैदाइश है, जो बुराई का जन्म है, वो कहीं ना कहीं बुराई से होता है, और वो लोगों ने उसको मजबूर कर दिया होता है। तो लोगों के लिए थोड़े वसाइल आसान बनाए कि वो हथियार की बजाय आपके लिए आप हज़रत उमर के दौर में क्यों लोगों के दरमियान इतनी भूख नहीं थी? क्योंकि लोग सदका दिया करते थे, और एक ऐसा वक्त आया था क्योंकि सदका लेने वाला नहीं रहा था। हमारे यहाँ पर गरीबों को कोई पूछता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, तो वो क्या करें? तो काइंडली इस वीडियो से हमें बहुत बड़ा लेसन यही मिला है कि अपने से कमज़ोर लोगों को अटैक मत करें, और दूसरा उन लोगों का ख्याल रखें, लोगों की बेटियों के ऊपर कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, लोगों के बच्चों के ऊपर कि वो कहाँ उनकी नौकरी लगी है, किस तरीके से उनको उनको तकलीफ देनी है। इसकी बजाय आप लोगों को ये देख लिया करें कि उनके घर में कितना वो खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसका बाप बीमार है, किसका भाई बीमार है, वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो शायद आपकी आखिरत और किसी की दुनिया बड़ी जल्दी संवर जाए। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सॉरी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।